नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज और कल तो आंदोलन में ही चला गया, आंदोलन का फिर रिजल्ट भी आ गया, आप लोगों के लिए पॉजिटिव आया है। एग्ज़ाम 21 तारीख को होगा और एक ही पाली में होगा और पहले जैसे ही पेपर होगा, है ना। शुरू करते हैं आज का ये। और आज मॉडर्न हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। इम्तियाज़ अहमद की बुक है ये, उससे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सारे ख़त्म हो जाएंगे, इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस हम लोग इससे ज्योग्राफी शुरू करेंगे और साथ ही साथ बिहार का करंट अफेयर भी कल से शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो एरिटेरिया का टेस्ट बाकी है उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये कल ही हमने कर लिया था, फिर से कर लेते हैं। 28 नवंबर 1940 ईस्वी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पर? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था, ये भी पूछ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बलदेव सहाय। क्या नाम था इनका? बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। 11 अगस्त 1942 1942 को, डेट समेत याद रखना। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र शहीद हो गए थे उस दिन, इसको ध्यान में रखना। भारत छोड़ो का आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों में से कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम किशोर ये शामिल नहीं थे, बाकी इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह, ये सारे छात्र जो हैं वो शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज़ का प्रकाशन प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी मौत? तो ये सिवान में शहीद हुए थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, पुलिस की गोली लगी थी इनको। अगला है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस गोली से हुई थी? तो ये थे कटिहार में। इनके नाम पूछेगा आपसे। बिहार के किस स्थान के युवक ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार के युवकों ने इस दल की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत प्रमंडल में जनता का शासन रहा था, तिरहुत प्रमंडल। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली है। उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया, पहले जेल से फरार हुए, हजारीबाग जेल से, उसके बाद आज़ाद दस्ता बनाया, उसके बाद छापा मार युद्ध पद्धति अपनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार और यूपी, इसमें सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दंगे यानी कि उपद्रव। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो श्रीमती राम प्यारी, ये आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना जेल में इनको रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को, और हजारीबाग जेल में JP को रखा गया था। महात्मा गांधी उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना जिला में लगभग रेल सेवा समाप्त ही कर दी थी लोगों ने, हर एक पटरी को उखाड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इनको पटना लाया गया था 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी तो भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर में हुई थी ये चीज़। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ पर किया था? अभी मैंने बताया नेपाल के तराई भाग में, नेपाल और बिहार के तराई भाग में ये पूरा दस्ता कायम था। और आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था और उसमें कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था नेपाल में। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तो अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए, और क्या हो जाएगा इसका आंसर? और हो जाएगा युद्ध कार्य एवं सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। नहीं, इसमें अंग्रेज़ की हत्या नहीं होगा, तोड़फोड़ की कार्रवाई थी। मुख्य रूप से क्या करते थे ना, जो अंग्रेज़ों की संपत्ति होती थी, जैसे रेल हो गया, तार हो गया,
इन सब पर अटैक करते थे, इनको ख़त्म कर देते थे, है ना। तो यही मुख्य रूप से करते थे। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल सक्रिय था। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का भी गठन किया था, सियाराम दल। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो ए हो जाएगा सूरज नारायण सिंह। इस आज़ाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। सूरज नारायण सिंह थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है बिहपुर की घटना। पिछले लेक्चर में भी हमने किया था इसको। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, CDPO में पूछा है। अब कुछ दिन पहले भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, बिहपुर वाला। अगला है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था। तो ये हो जाएगा सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे और आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी ने कहा था। मुस्लिम लीग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था बिहार और बंगाल के एरिए में, तो उन्होंने ये कहा था कि बिहार की जनता को मुस्लिम लीग के सामने नहीं छोड़ना चाहिए अकेले। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है तो बी फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन के बाद जब सुभाष बोस हट गए थे तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1938 में किया था। तो उससे पूछा है कि बिहार के कौन नेता थे? तो सीलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो उपयुक्त सभी थे। अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद शाहमूद, जगलाल चौधरी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों से कांग्रेस को सीटें कितनी मिली थी? तो 98 सीटें मिली थी। 1946 के चुनाव की बात हो रही है, 98। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में बनाया था। श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं थे, है ना। कांग्रेसी नेतृत्व में कब बना है? 1946 ईस्वी में बना है। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1946 में तो बना ही है। 1938 में क्या हुआ था? 1937 के चुनाव के पश्चात कि 2 बने थे। पहले मोहम्मद यूनुस बने थे, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जी बने थे, है ना। तो अगर पहले पूछेगा नॉन कांग्रेसी बिहार के मुख्यमंत्री या उस समय का प्रधानमंत्री होते तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। कांग्रेसी में पहले श्री कृष्ण सिंह जी हैं। और 1946 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उस समय भी श्री कृष्ण सिंह जी बने हैं। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे तो जयराम दास दौलतराम। और 2 अप्रैल 1946 को हुआ था। ये डेट भी एक बार पूछा है BPSC ने, इसलिए इसको ध्यान में रखने की कोशिश करना आप लोग। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था तो 1950 ईस्वी में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा है? तो जयराम दास दौलतराम है, इनका ही रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी। और स्वतंत्र बिहार ने परतंत्र बिहार के पहले पूछेगा तो मोहम्मद यूनुस, लेकिन परतंत्र बिहार के पहले कांग्रेसी तो कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह जी। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? पूरे देश में दंगा फैलाने का ये इनका मतलब क्या बोलो दिवस था। पूरे देश में इस दिन दंगा हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि जो भी आपके इलाके में नॉन मुस्लिम हैं उनकी मारने के लिए घोषित किया था इन्होंने, प्रत्यक्ष कार्रवाई मुस्लिम लीग। इसके बाद पता है क्या हुआ था? बंगाल, पंजाब, इनमें इतने भीषण दंगे हुए थे कि लाखों की संख्या में हिंदू मुस्लिम मारे गए थे। अगला है 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं। तो कांग्रेस को मिला था, एक दिया हुआ है, बी आंसर ए का 198 से मिला था। मुस्लिम लीग को कितना मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 मिला था। मोमीन दल को कितना मिला था? इसको मिला था 5। और निर्दलीय को कितना मिला था? तो निर्दलीय को मिला था 12। ओके, कब का चुनाव है? 1946 का चुनाव है। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन? तो बिहार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के समीप झंडा फहराने क्रम 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था उस न्यायाधीश, जिलाधीश का नाम पूछा है आपसे, तो WG आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो C जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश
में मारे गए थे कौन? गया के कुर्था थाना क्षेत्र था तो श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था? पूरे के पूरे जिला को इन्होंने अपराधी जिला घोषित कर दिया था, तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 1942 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी नाम था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो ये मधेपुरा के थे, भूपेंद्र नारायण मंडल। एक बार पूछ चुका बीपीएससी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण थे। अभी मैंने बताया छापामार युद्ध ये लोग चला रहे थे, आज़ाद दस्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में विराट सभा का आयोजन हुआ था? छपरा के टाउन हॉल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शांति देवी की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो ये सारण जिला में हुआ था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाली सोनार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो ये थे सरस्वती देवी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो बी, पटना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारियों के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आज़ादी, ये सब क्या थे? इश्तिहार थे, प्रचार प्रसार करने का तरीका था जिनको जनता में बांटा जाता था उस समय। उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद का बिहार है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम में। 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। भारत का वह प्रथम राज्य जिसमें भूमि सुधार कानून बनाया गया था, तो ये बिहार ही था, जिसमें 1950 में लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था। 1951 में भारत सरकार ने इसको पारित किया था, 9वीं अनुसूची बनाकर, पहला संशोधन। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो बिहार में ही बना था जमींदारी उन्मूलन कानून। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ है? तो बिहार के कारण ही हुआ है। 1951 ईस्वी में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया है वो बिहार के कारण ही आया था। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? छात्र आंदोलन की बात कर रहा है, तो 1955 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1974 में भी एक आंदोलन हुआ था। ओके। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर है बी, पटना में। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार के राजधानी पटना में हुआ, 1955 में। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? तो कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए श्रमदान का प्रयोग हुआ था, मतलब लोगों ने श्रमदान किया, मुफ्त में जाकर काम किया वहाँ पर। कोसी बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो 1967 का साल था ये। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई। यह घटना पटना गांधी मैदान के समीप घटी थी। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया किसको? ए हो जाएगा, छात्रों को कहा था। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था, महामाया प्रसाद। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ है? तो 1956 ईस्वी में हुआ है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई है? तो 1967 से 1967 से 69 के बीच में शुरू हुई है। सबसे पहले देश में कहाँ पर हुआ था? तो नक्सलवादी जगह है पश्चिम बंगाल में, वहीं से शुरुआत हुई थी। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भोजपुर से। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ है? तो बिहार में हुआ है। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता KT सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया था। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ है? तो 1967 ईस्वी में हुआ है, 1967। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद ही थे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो महामाया सरकार ने ही किया था। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे। आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। अब मुझे आज के डेट में बताना, क्या मैट्रिक में इंग्लिश को कंपलसरी नहीं बनाना कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था? क्या इससे छात्रों का लाभ हुआ?
संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले कब हुई है? 1955, 55 में हुई है। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ है? तो 1956 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ है? तो 1967 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो छात्रों ने की थी। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है? संपूर्ण क्रांति आंदोलन को। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से? पटना से। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का संपूर्ण क्रांति किसने दिया था नाम? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जा रहा हूँ। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। नहीं, कांग्रेस विरोधी आंदोलन था। 1975 में इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री देश की, और उनके ही खिलाफ था मुख्य रूप से आंदोलन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था? सबको पता है ये था मुंगेरी लाल कमीशन। जनता पार्टी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था, इसीलिए सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में पिछड़ों का आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो 1980 ईस्वी में दिया गया है। बिहार की चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो ये भागलपुर जिले से है, आंखफोड़वा कांड जिसको कहा जाता है। डिटेल में सुनना हो तो BBC पर सुनना, सर्च करके BBC पर विवेच नाम बड़ा ही डिटेल में है, यूट्यूब पर मिल जाएगा। कब घटी थी ये गंगाजल की घटना? तो ये 1980 में घटित हुई थी। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। डॉक्टर मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था इन्होंने। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे भागलपुर में। बिहार में DMG कन्हैया हत्याकांड की घटना घटी थी तो दिसंबर 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि विश्व विरासत घोषित कब किया गया था? तो 2002 में इसको घोषित किया गया था। VBI जरूर याद रखना, यूनेस्को द्वारा। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो 13 नवंबर 2005 को। और यहीं तक था हमारा ये वीडियो। उसके बाद अगले वीडियो में ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा इसी बुक से आपका बिहार का। ओके, तो थैंक यू सो मच।